स्वागत है आप सभी को हमारे गुरुकुल स्टडी बघा दो वाले चैनल में। अब तक हम लोग 4.2 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के 4.2 तक पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण के 4.3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं 4.1 और 4.2 देखिए, तब यह और ज्यादा समझ में आएगा। वैसे हम इसमें आपको शुरू से बता दे रहे हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में जो समीकरण रहेगा वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये क्या है, तो ये आपका गुणांक है। क्या है, गुणांक है। किसका गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक है। b क्या है, तो b भी क्या है, आपका गुणांक है। किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है। और c क्या है, तो c एक कांस्टेंट है, यानी कि एक नियतांक है जो कभी नहीं बदलेगा। समझ रहे होंगे? तो इस रूप में रहने वाले जो समीकरण होंगे द्विघात समीकरण कहलाएंगे। अब प्रश्न यह है कि यह कह रहा है क्या कि अस्तित्व में हो तो ज्ञात करें। किस विधि से, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मूल अस्तित्व में कब होगा, जब हम लोग डी ज्ञात करेंगे, यानी कि डी। अब ये डी क्या है, तो पीछे के वीडियो में बताया है, इसमें भी बता दे रहे हैं। डी को हिंदी में विविक्तर कहते हैं। ठीक है, और इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, ठीक ना, इसको पढ़ा जाता है ये। तो हम लोग मूल अस्तित्व में कैसे जानेंगे है कि नहीं है, तो जब d क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा। अस्तित्व में होगा। ठीक है, अगर d का मान क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तभी भी मूल क्या होगा, मूल अस्तित्व में होगा। बट d का मान अगर 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। मूल अस्तित्व में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि माइनस में जब मान आएगा तो क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो डी ज्ञात करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac, तो b कितना है, अभी हम आपको बताएं द्विघात समीकरण के। तो यहाँ पे क्या है, -7 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे क्या है, 2 है, गुणे 2 गुणे c कितना है, 3 है। तो 7 7 49 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 49 में 24 का टाइम कितना बचेगा, 25। डी का मान क्या है, 25, यानी कि मूल अस्तित्व में है। डी से बड़ा है ना जी। चलिए, तो मूल अस्तित्व में है, यहां लिख देंगे, अतः समीकरण का मूल अस्तित्व में है। तो जब मूल अस्तित्व में है, थोड़ा सा बढ़िया लिख देना, अस्तित्व में है, तो हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करते हैं। यहां पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। वर्ग कब होगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो वर्ग या 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, और यह हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और ये x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला आता है 2 इंटू ए बी होता है। तो a की जगह पे क्या है, 2x, और b की जगह पे क्या रखे कि -14 आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 और 2 कर देंगे
तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, अब यानी कि ये b हो गया, तो प्लस 7/2 ये b का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर लिए हैं तो हमको एक और भी इस तरह का माइनस में लेना पड़ेगा, 7/2 का होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि इसको जब काटेंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्लस में क्या है 6, तो 6 लिख दिए बराबर 0। समझ रहे होंगे। अब यहां से लेकर के यहां तक आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या, तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो गया ax माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या है आपका माइनस में है ना, तो माइनस 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4 प्लस 6 0। समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम इसको बना रहे हैं, इसको मिटा करके, तो ये हो गया हम लोग का। अब इसको भेज दीजिए इधर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका 49/2 दूनी 4 माइनस 6, इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा नहीं, और यह 49 और 6 चौको 24। ठीक है, अब घटा दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटाएंगे 25 हो जाएगा, 25/4। अब ये क्या है वर्ग है, तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 7/2 रूट अंडर 25/4, यानी कि जो मान आएगा प्लस माइनस 5/4, सॉरी 4 नहीं 2 होगा। समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, दो बार x के 2 बार मान निकालेंगे, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के। तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिएगा, अब यहां पे 2x माइनस 7/2 हम प्लस ले रहे हैं 5/2, तो ये हो गया 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 नहीं, तो यह हो गया 12/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये जब इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी कि x इक्वल टू 6/2 कट गया तो 3 आया। ठीक है, x का मान क्या आया 3 आया यहाँ पे। अब फिर से क्या लेंगे, अब माइनस लेंगे, तो जब माइनस लेंगे तो ये क्या है प्लस, माइनस में इधर क्या जाएगा प्लस में, यानी कि 2x बराबर माइनस 5/2 माइनस 7/2, माइनस में प्लस हो जाएगा यह। ठीक है, ये प्लस में होगा 7/2। अब क्या कह रहा है क्या कि यहां पे x दिखाई दे रहा है, x 2x, जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि माइनस 5 प्लस 7, घटा देंगे क्या हो जाएगा 2/2, करके क्या हो जाएगा 1, और ये गुना में है इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी कि x इक्वल टू 1/2। अतः x का वैल्यू जो है वह क्या मिला 3 और 1/2, यही हो क्या होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले देखते हैं कि यह मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो क्या होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, और a के मान कितना है 2, c के मान कितना है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, 4 चौको 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 1 33, तो d के मान क्या है 33, यानी कि मूल अस्तित्व में है। यहां पर लिख देंगे अतः समीकरण का मूल अस्तित्व में है। तो जब मूल अस्तित्व में है तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए वही एक ही जो मेथड बताए थे, क्या कीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4, सब में गुना कर दीजिए 2 से,
तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। इधर 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है 2x, हमको यहाँ पे इतना लाना है। अब क्या करें, अब 1/2 से गुणा करो तो 2 से 2 कट जाएगा, 2x बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ सेम आ गया। अब जब 1 से ये तो b हो गया ना, 1/2 से हमने गुणा किया तो ये b हो गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी b के स्क्वायर। अब इतना ही हम क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया नहीं, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो गया 1/4 माइनस 8 बराबर 0। इन सभी को इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो इस सब को इधर भेज देंगे तो क्या हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यह हो गया 1/4 माइनस से प्लस 8/1, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब इस यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 8 को 32 से 33/4। अब ये स्क्वायर में इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, 2x प्लस 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 33/4, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 33/2। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान 2 बार लेंगे, एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस 1/2 बराबर प्लस में ले रहे हैं रूट 33/2, 2x बराबर 33/2 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा रूट 33 माइनस 1/2, और ये क्या है गुणा में है, इधर क्या है गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 33 माइनस 1/2 दूनी 4। ठीक है, समझ गए होंगे। ये प्लस लिए हैं, एक बार आप क्या लेंगे माइनस लेके बनाएंगे, ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, तो माइनस लेकर बनाइए, तो 2x और प्लस 1/2 बराबर माइनस 33/2, माइनस ले लिए। अब ये माइनस प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर माइनस 33/2 माइनस 1/2, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं माइनस माइनस दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 माइनस रूट 33 माइनस 1, और ये क्या है गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि x इक्वल टू माइनस 33 माइनस 1/2 दूनी 4। तो x का जो मूल ज्ञात हुआ, दो ज्ञात हुआ, एक यह रूट अंडर 33 माइनस 1/4 और एक यह माइनस 33 माइनस 1/4, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से करके एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर के भी हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3 नंबर के पहले डी ज्ञात करते हैं, तो डी ज्ञात करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, और ए के मान कितना दिया है 4, और सी के मान कितना दिया है 3। ये सी के मान है, ए के मान, ये बी के मान है। ठीक है, गुना कर लीजिए, 3 है, गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 16 48 माइनस 4 16 48, ये आ गया 0। अब 0 आ गया तो मूल अस्तित्व में है, अतः समीकरण का मूल अस्तित्व में है। तो मूल अस्तित्व में है तो हम क्या करेंगे, समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे।
ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, वही विधि अपनाएंगे। यहाँ पे क्या है 4 है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग तो 4 दिया तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। आप जान गए कि मूल अस्तित्व में है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 4√3, तो यहाँ तो 2 दूनी 4 आ गया, √3 नहीं है तो √3, सॉरी 1 मिनट, तो देखिएगा यहाँ पे तो इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर √3 है, √3x है, तो ये तो x हो गया। अब कितना से क्या करें कि यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ अगर 2 से गुणा करके 2 से भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 से कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा और सिंपल में ये आ भी जाएगा। तो ये मेरा क्या है a, ये तो 2ab हो गया, तो b हो गया तो प्लस 2√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर हम अगर यहाँ पे डायरेक्टली अगर √3 से गुणा करें तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यह b ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। जब √3 का होल स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस में √3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और प्लस 3 बराबर 0, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो गया, कट गया, इधर आया 0। √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये रूट में इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रूट स्क्वायर में इधर आके रूट होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस √3 बराबर 0। अब इसको इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3/2। तो एक ही मान है, यानी कि मूल जो होगा अतः यानी कि x का जो मान होगा माइनस √3/2 और माइनस √3/2 होगा, क्योंकि दो अलग अलग मान है, सेम एक ही मान आएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक किए होंगे, खैर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमको इतना लाना है तो 2 दूनी 4 और √3x हो गया, और ये जो b है b का स्क्वायर किए तो इतना ही हम क्या किए हैं, इधर घटा दिए हैं, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसको घटा देंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्लस 3 है, तो यहाँ पे यही नियम लगाया गया है, समझ गए होंगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है, ये माइनस में है प्लस में है, दोनों कट गया, ठीक है, तो इधर केवल बच गया 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे क्या है 4 है, 4 सॉरी ये 4x है प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दूनी 8 और 2 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा। ये 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे 1/2 कर सकते हैं, 2 से 2 कर जाएगा, 2x आ गया और प्लस अब यहाँ पे b न है जी, तो ये b है तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, तो इतना ही हम क्या करेंगे, घटा देंगे 1/2 और ये प्लस 8 बराबर 0। समझ गए होंगे आप लोग, इसमें से इसको घटाने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इतना जो है आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना, क्या है 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 दूनी 4 प्लस 8 बराबर 0। समझ रहे होंगे। आइए यहाँ पे देखिए,
तो यहाँ पे इसको जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। या फिर हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे दिखेगा 4 8 चौको 32 एक 33, ठीक है, घटा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे, माइनस में है तो ये हो जाएगा 31 बटा, चलिए बना ये दे रहे हैं, तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दिए, प्लस में 1/4 माइनस 8, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 चौको 32/4, यानी कि यह हो गया माइनस 31/4। कहीं गड़बड़ है क्या, माइनस, 1 मिनट, गलती हम लोग ये किए हैं कि हम लोग डी नहीं ज्ञात किए हैं। डी अगर ज्ञात किए रहते तो हम लोग को पता चल जाता कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। अब यहाँ माइनस आया है तब पता चल रहा है कि ये हल नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, और माइनस रूट के अंदर माइनस आएगा नहीं, और आएगा तो आयोटा लेकर के आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मूल ज्ञात करते हैं। इसके लिए सॉरी जो हम ध्यान नहीं दिए हैं, डायरेक्ट उसको हल करना शुरू कर दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले डी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो डी ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा मूल अस्तित्व में नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो b का मान हो जाएगा 1 के स्क्वायर और माइनस 4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 4, तो कितना हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32, 1 माइनस 32 यानी माइनस 31। तो मूल अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मूल अस्तित्व में नहीं है तो हम लोग हल नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको पार्ट 1 4.3 का पार्ट 1 बना देंगे, इसके आगे का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, ठीक है, 4.3 का पार्ट 2, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।